Hello, you all. Welcome to the channel. We were discussing this matter around the sphere. This is the class 9 and chapter number 2. This is the chapter of chemistry. You have to just subscribe the channel and hit that like button. In the previous lectures, we had done about the matter, elements, compound, metalloids, etc. Right? And we had already done about the compound and mixtures, homogeneous and heterogeneous, and very more for sure we had done about many things, right? So today we have to do about the stable and unstable categories. So get let us get started with the stable and unstable. Okay, तो stable and unstable solutions क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं. So stable solutions क्या होते हैं? Stable solution is a mixture is said to be stable if the particles remain dissolved in the solution and do not settle down. अब देखो कैसे हमने क्या किया, एक वाटर में हमने एक बीकर में वाटर ले लिया. ओके, एंड इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डाला सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट डाला तो देखो पूरा वो मिक्स हो गया, उसमें एक भी पार्टिकल स्कैटर नहीं हुआ. राइट, यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल शो नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने सेम कंटेनर में सॉइल डाल दिया तो यहाँ पे तो अभी कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन उसके बाद एक लेयर नीचे बन जाएगी सॉइल की. राइट, सो ये एक तरीके का अनस्टेबल हो गया क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो गया. है ना, a mixture is said to be unstable if the particles settle down if left undisturbed for the time. right, so यही चीज है स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में. अब हमें इसके आगे पढ़ना है सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन. ये कहाँ से आया आपको याद होना चाहिए कि हमने जब मिक्सचर्स के टाइप पढ़े थे ऑन द बेसिस, हैव अ लुक ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज हमने सॉल्यूशन को या मिक्सचर को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया. राइट, टू सॉल्यूशन. राइट, तो अब हमें उसमें टू सॉल्यूशन जिसे हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, हम उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हम इसमें जानेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टू सॉल्यूशन होता क्या है? सो a homogeneous mixture formed by mixing of two or more component, it's known as mixture. ठीक है, बेसिकली इसमें ये हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में नहीं, इसमें कुछ चीजों के बारे में पहले जानना, एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं कि होता क्या है. ठीक है, सॉल्यूट. अब देखो सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये 3 वर्ड बहुत कॉमन होते हैं. आज इनके बारे में हम जान ही लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which generally present in less amount and then dissolve in another compound. एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसको जो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट भी होता है एंड इट डिसॉल्व इन अनदर कंपाउंड, दैट इज अ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट एक ऐसा है जैसे एक सोल्यूशन है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसमें कोई भी चीज डिसॉल्व होती है, कंपाउंड इज डिसॉल्व. ओके, इन विच कंपाउंड इज डिसॉल्व, इसमें डिसॉल्व होती है. याद रखना, जिसको डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्यूट, जिसमें करेंगे वो सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के क्या बनेगा, सोल्यूशन. ठीक है ना, अब कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल देखो. ये सॉल्यूशन का बेसिक एग्जांपल हम बताएं. टू सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर. एक सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है. देखो सॉलिड, ये सॉल्ट एंड शुगर कहलाता है. वाटर एक लिक्विड है, इसमें ये किस तरह का सोल्यूशन बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन. अल्कोहल एक तरीके का लिक्विड है एंड वाटर इज आल्सो लिक्विड, तो अल्कोहल इन वाटर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन ये क्रिएट है. ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं. अब नाउ tincture of iodine. tincture of iodine is iodine alcohol. ठीक है, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है. देखो with anything except water is non aqueous. ठीक है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो एक्वस कहलाएगा, और नॉन एक्वस तब कहलाएगा जब वो वाटर के अलावा कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो. कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो अल्कोहल हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट आर प्रेजेंट एक्सेप्ट वाटर, देन इट इज
नॉन एक्वस. ओके. और ये टिंचर ऑफ आयोडीन यूज कहाँ होता है? एज यूज इन एंटीसेप्टिक. ओके. सो एयर इज द सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, एंड अदर गैसेस लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट. ओके. तो एक तरीके का ये एक तरीका का गैस इन गैस सॉल्यूशन है और ये एकदम प्योर सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं वो है. सो अब एक अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल और नॉन मेटल, या तो मेटल, दो मेटल को मिला लो, या मेटल और एक नॉन मेटल को मिला लो. नॉन मेटल कभी नहीं मिलेगा, याद. ठीक है. अलॉय यही होता है. एक होमोजीनियस मिक्सचर, देखो एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल हो या फिर मेटल और नॉन मेटल हो. एग्जाम्पल आपके बुक्स में गिवन है. वैसे बता सकती हूँ स्टील है. आपने स्टील देखा होगा. गन पाउडर है, क्रोमियम है, ये सब. ऑल आर दीज ऑफ योर अलॉय. नाउ अब हमें अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे. Why is an alloy considered as mixture? क्यों एक अलॉय एक मिक्सचर की तरह कंसिडर किया जाता है? क्योंकि अलॉय shows the property of its constituent element and alloy can have variable composition of element. ठीक है. alloy में हम जैसे 70 और 30 का रेशियो है तो हम उसमें उसको 75 और 25 का रेशियो बना सकते हैं. और alloy में हर एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज आपको शो हो. ठीक है. दिस इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर. नाउ हमें आगे बढ़ते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं? देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला कैसे जाता है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट. ठीक है. एक सॉल्यूट का वो अमाउंट जो एक गिवन अमाउंट में प्रेजेंट हो, इसको निकालेंगे कैसे? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. ठीक है. मास अपॉन वॉल्यूम या मास बाय मास दोनों से निकाल सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी मेथड्स but these two are very important. You can go through them. This is the method number 1, that is mass by mass percentage जो निकलती है वो आपकी mass of solute upon mass of solution into 100. and mass by volume जो होता है mass of solute upon mass of solution into 100. make sure यहाँ पे 100 हम लिखें. ठीक है. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. अब आता है टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में. ठीक है. टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. A saturated solution एक ऐसा solution है, a solution in which no more solute can be dissolved in a given amount of solvent at the specific temperature and pressure. एक specific temperature और pressure पे, एक specific temperature और pressure पे जब वो solution में solute नहीं ज्यादा ऐड किया जा सकता तब वो saturated. A solution in which more solute can be dissolved in a given amount of solution at a specific temperature and pressure, then it is known as unsaturated. एक टाइम ऐसा आता है जैसे हमने बीकर में हमने सॉल्ट को मिक्स करना स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली क्या होगा, मिक्स करते गए उसके बाद एक टाइम के बाद वो मिक्स होना नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड. और जब तक वो मिक्स हो रहा था तब तक वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था. ठीक है. ना सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग. सॉल्युबिलिटी की बात देखो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent at the specific temperature to form the saturated solution. सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना ज्यादा सॉल्यूट एक गिवन सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कितना डिसॉल्व हो सकता है एक सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. ठीक है. ऑल थ्री टर्म्स आर इंटर रिलेटेड. now मैं बता देती हूँ एक बार फिर से. let's suppose we have a beaker and it is filled up with water. Okay.
आई एम एडिंग द सॉल्ट। तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी है क्योंकि इसमें सॉल्ट ऐड हो रहा है और ये डिसॉल्व हो जा रहा है कंप्लीट। और ये किस तरीके का सोल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैंने बहुत टाइम तक ये करते गए और अब इसके बाद इस टाइम के बाद बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड हो रहा है सोल्यूशन या सॉल्ट आपका नहीं ऐड हो रहा है, देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, और यहाँ भी इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी सबसे ज्यादा होगी। अब इसके बाद ऐड नहीं हो रहा मतलब सॉल्युबिलिटी ओवर। राइट नाउ, before going further, you have to just subscribe the channel and hit that like button. Okay, don't forget to do that. Okay, now अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। अब जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, उसको सॉल्ट का एग्जांपल लेकर ये चीज हम शुगर का एग्जांपल लें। आपको याद पता है शुगर सिरप जो बनता है वो हीट कर करके बनता है। वाटर को हीट करते जाएंगे, उसमें शुगर ऐड करते जाएंगे, शुगर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जब वो कूल डाउन होता है तो वो शुगर के क्रिस्टल होते हैं बाहर आ जाते हैं। यू हैड सीन दिस इन योर स्वीट्स, राइट? तो अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैंने ना हीट किया तो वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर देंगे तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? यही होता है इंटर कन्वर्टेबल, और ये इजी है, नॉट वेरी टफ। एंड रिमेम्बर वन थिंग, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट व्हाइल you are changing the slide. This will help you in your examination. Now colloidal solution के बारे में हम बात करते हैं। देखो colloidal solution में ना दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम। जो फेज होता है वो सॉल्यूट लाइक होता है और जो मीडियम होता है वो सॉल्वेंट लाइक होता है। पार्टिकल रिमेन डिस्पर्स इन द मीडियम, इसमें पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं, मतलब ये एक तरीके का स्टेबल सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें हम ब्राउनियन मूवमेंट भी हम इसमें देख सकते हैं। दिस इज द zigzag movement of the particle of the mixture when they collide with the light rays. This was observed by the Robert. This I guess यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने इसको, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। देयर शुड बी अ ब्राउन, आई गेस ब्राउन हैज बीन इरेज्ड, नो इशू। हमने यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मूवमेंट को डिस्कवर किया था, जिसमें zigzag मूवमेंट, पार्टिकल का zigzag मूवमेंट हम मिक्सचर में देख सकते हैं जब वो लाइट रेज से कोलाइड करते हैं। ओके, रिमेम्बर वन थिंग, एंड व्हाइल मेकिंग द नोट यू कैन राइट हियर ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, नाउ अब हम कोलाइडल टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें सॉल्यूट, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है, ये उसका नेम एंड ये उसके एग्जांपल। तो देखो सॉलिड को सॉलिड में ही ऐड किया जाए तो सॉलिड सोल बन जाता है, और एक कलर्ड जेमस्टोन है जिसमें मिल्की ग्लास होते हैं। ठीक है, लिक्विड को अगर सॉलिड में ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाता है? जेल, जिसमें हम जेली, बटर, चीज, ये सब। अगर गैस को सॉलिड में ऐड किया जाए तो फोम बनता है। क्या बनता है? फोम, जैसे फोम, स्पॉन्ज, रबर। ठीक है, प्यूमाइज स्टोन, प्यूमाइज स्टोन जैसे आपके वॉशरूम्स में ना वो व्हाइट कलर का कुछ होता है, दैट इज नोन एज प्यूमाइज स्टोन। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में ऐड करें तो क्या बनेगा? सोल, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, लाइक योर मड। लिक्विड टू लिक्विड अगर कर देंगे तो इमल्सन, ठीक है, लाइक योर फेस क्रीम या मिल्क। ओके, गैस को अगर लिक्विड में कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अगेन फॉर्म, बट दिस इज शेविंग क्रीम। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सॉलिड को अगर हम गैस में कर दे तो एरिसोल बनता है, लाइक स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऐसा है। और लिक्विड को गैसेस में किया जाए तो अगेन एरोसोल ही बनता है, लेकिन यहाँ पे मिस्ट, क्लाउड, फोग, ये सब होता है। ठीक है, you have to just subscribe the channel, don't forget to subscribe the channel. Now moving toward the further, अब हम सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। देखो सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ना, when the particle are suspended in the medium it show the Tyndall effect, but when they settle
down the Tyndall effect do not show. ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने. ओके, एक स्लाइड रह गई है. ये मेरी स्लाइड रह गई थी बताने के लिए. देखो ये स्लाइड आपके तीनों सॉल्यूशन के डिफरेंसेस को क्लियर कर देगा. इसका यूनिफॉर्मली जो होता है, मतलब इसका अपीयरेंस किस टाइप का है. तो सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बाकी दोनों कोलाइडल और सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अपीयरेंस जो होती है इसकी ट्रांसपेरेंट होती है. कोलाइडल में ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट दोनों हो सकती है. ट्रांसलूसेंट लाइक और बटर पेपर से जो दिखता है ना, ऐसा. ट्रांसलूसेंट और ओपेक आपका सस्पेंशन में दिख जाएगा. पार्टिकल साइज जब हम देखते हैं तो इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर होते, बहुत माइन्यूट. इसमें 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होती है, और यहाँ पे सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर होती है. फिल्ट्रेशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन हम इजीली नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसमें स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है. आई डोंट गेस इसमें स्पेशल टेक्निक भी चाहिए. इसको करना बहुत मुश्किल होता है. इसमें हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. और यहाँ पे तो हम बहुत इजीली पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है. टिंडल इफेक्ट जो होता है, इसमें ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं सॉल्यूशन, जबकि ये कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों ही करते हैं. स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होते हैं, कोलाइडल भी स्टेबल होते हैं, वाइल सस्पेंशन अनस्टेबल होता है. एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन देख लीजिए, अल्कोहल वाटर देख लीजिए, ठीक है, अल्कोहलिक वाटर. कोलाइडल सॉल्यूशन में हम मिल्क, मिस्ट, फोम, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा. सस्पेंशन में हम सैंड इन वाटर या chalk in water are the example. Just you have to subscribe the channel. If you are really enjoying, then hit that like button. And thank you.